गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। मैं संजय कुमार आज करंट अफेयर अप्रैल 2021 पार्ट 1 लेकर चलेंगे और इसमें 30 क्वेश्चन का जो हमने सिलेक्शन किया है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, दरोगा का जो एग्ज़ाम है इसमें करंट अफेयर की महत्ता ज़बरदस्त है, ध्यान में रखेंगे। और इसी को ध्यान में रखकर ये प्रश्न तैयार किया गया है। इसका सॉल्यूशन डिस्कशन ज़बरदस्त है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, चलते हैं प्रश्नों पर। लेकिन प्रश्न के पहले हम कुछ प्रेरक बातों पर चर्चा करेंगे और अपने को प्रेरित करेंगे कि कम समय में सफल कैसे होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी हम सफल कैसे हो सकते हैं। सफल होने के लिए जो हमारी सफलता की इच्छा बहुत ज़रूरी है, इसके बनिस्पत कि असफलता के डर से हमारे अंदर असफलता का डर भी है लेकिन सफलता की इच्छा है, तो ये हमारे अंदर बड़ा होना चाहिए कि हम सफल होंगे होंगे होंगे। ऐसा नहीं कि असफल हो जाएंगे असफल हो जाएंगे, ये ठीक बात नहीं है। ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, और यही बड़ा होगा तो हम बड़े बन जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। थोड़ी और दृढ़ता, थोड़ा और प्रयास और निराशाजनक लग रहा था, वह शानदार सफलता में बदल सकता है। हम थोड़ी और दृढ़ रहें, थोड़ा और प्रयास करें तो जो हमारा निराशाजनक स्थिति है वो हमें सफलता में बदल सकता है, शानदार सफलता में बदल सकता है। ध्यान में रखना है कब, जब हम दृढ़ हों। दृढ़ता हमारी सफलता की गारंटी है और प्रयास हम लगातार करते रहें तो ध्यान में रखना है कि एक दिन हम सफल होकर रहेंगे, सफलता हमारी कदम चूमेगी, ध्यान में रखना है। और असफलता के चक्कर में न पड़कर हम अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि सफलता कभी अंतिम नहीं होता। यदि हम आज एसडीएम बन जाते हैं, बीपीएससी निकाल लेते हैं, तो हमारे अंदर आकांक्षा होगी कि नहीं यूपीएससी भी निकाल लेंगे। तो ये दौर चलता रहता है और इसीलिए हमें प्रयास भी करती रहनी चाहिए। सफलता कभी अंतम नहीं होता और असफलता कभी घातक नहीं होती। यदि आप कहीं असफल हो गए हैं तो अपने ऊपर नहीं लेना है, बल्कि उससे सीख लेकर और बेहतरीन प्रयास करते हुए पूरे साहस के साथ हमें आगे सफल होना है। ध्यान में रखना है कभी असफलता को अपने ऊपर हावी होने देना नहीं है। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए 30 को सामने लेकर आया है करंट अफेयर, जो सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। आइए हम इसको करंट अफेयर को सरल करते हैं, चलते हैं। पहला प्रश्न पहला है, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में यूनेस्को के किस विश्व धरोहर स्थल में किया गया है। इसका मतलब ऐसा विश्व धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को ने मान्यता दिया है और वहीं पर कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खजुराहो। अभी हाल ही में खजुराहो में ऑलरेडी कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है और इस सेंटर में बैठकें किया जाएगा, सम्मेलन किया जाएगा। सामूहिक सम्मेलन को बढ़िया से ऑलरेडी संदेश दिया जाएगा और खजुराहो को हर हाल में 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ध्यान में रखना है। इसका निर्माण जो है पूछता है बराबर कि खजुराहो में ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार का कलाकृति का निर्माण किसके काल में हुआ, तो ये चंदेल वंश के काल में हुआ था। किस वल के काल में? चंदेल वंश के काल में खजुराहो में विभिन्न प्रकार का मूर्तियों का निर्माण किया गया है, ध्यान में रखना है। और ये 950 से लेकर 1050 ईडी के बीच में ये निर्माण किया गया है, ध्यान में रखेंगे। तो खजुराहो किस वंश से संबंधित थे, कब इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कहाँ हुआ, ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया है, ध्यान में रखेंगे। ये खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में है, ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टीम ने 2021 ISSF विश्व कप नई दिल्ली में अधिकतम पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, ध्यान में रखेंगे। तो ये वर्ल्ड कप नई दिल्ली में जो चल रहा था
वो 19 से लेकर 29 मार्च 2021 के बीच में ये चल रहा था, ध्यान में रखेंगे। और इसमें पहला स्थान भारत ने प्राप्त किया है। इन्होंने 30 पदक लिया है। कितना पदक? 30 पदक लिया है भारत, ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्थान पे कौन है? ऑलरेडी अमेरिका है, ये ध्यान में रखना है। और तीसरा स्थान पर इटली है। इटली 4 पदक लिया है और अमेरिका 8 पदक लिया है, जबकि भारत जो है आपका 30 पदक लिया है, ध्यान में रखना है। भारत कितना पदक लिया? 30 पदक लिया। तो पहला स्थान कौन? पहला स्थान जो है भारत है, दूसरा स्थान कौन? अमेरिका, और तीसरा स्थान जो है हमारा इटली है, ध्यान में रखना है। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 53 देश ऑलरेडी शामिल हुआ है, 300 शूटर निशानेबाज शामिल हुआ। भारत नंबर 1 निशानेबाजी में, भारत का कोई जवाब नहीं है, ध्यान में रखना है। बड़ा इम्पॉर्टेंट उत्तर हो जाएगा भारत। नंबर 3 क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया जाता है कि दो देशों के बीच में कितने समझौता हुआ है। तो अभी हाल में बांग्लादेश और भारत के बीच में ऑलरेडी ये समझौता ढाका में हुआ, ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बांग्लादेश थी तो उस समय ये समझौता हुआ था। मिस्टर मोदी और शेख हसीना के बीच में ऑलरेडी ये समझौता हुआ है, ध्यान में रखेंगे। और ये 5 समझौता हुआ है दोनों देश के बीच में। कितना समझौता? 5 समझौता, ध्यान में रखेंगे। 5 समझौता हुआ है, ये ध्यान में रखना है। बड़ा इम्पॉर्टेंट। और बताना है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से घिरा है, ये क्वेश्चन बताइए। 5 की 4, ये भी ध्यान में रखना है, आप जवाब दीजिएगा। अभी हाल में जो 5 समझौता हुआ है इसमें ऑलरेडी कुछ इम्पॉर्टेंट जो मैं बता देना चाहता हूँ। रूपपुर परमाणु प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर ये काम चल रहा है। रूपपुर कहाँ? बांग्लादेश, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना। दूसरा जो है ऑलरेडी मिताली एक्सप्रेस 2 देशों के बीच चलाने की बात हो रही है, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। इसके अलावे हाल में भारत ने अभी 109 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सुविधा के बढ़ाने के लिए बांग्लादेश को भारत ने दिया है। और अभी कोरोना वैक्सीन का जो टीका है ऑलरेडी लगभग 12 लाख वैक्सीन ऑलरेडी बांग्लादेश को दिया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो हमारा बांग्लादेश पड़ोसी देश है और इसके साथ हमारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक यदि हमारा संबंध सुधरता है तो दोनों देशों के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। ये नहीं भूला जा सकता है कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका अहम रही है 1971 में, आप जानते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मराठी लेखक किसे उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है? तो ये कैमा सरस्वती सम्मान है, 30वां सरस्वती सम्मान, ये ध्यान में रखना है। और ये सनातन जो है मराठी उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? मराठी उपन्यास। और इसके लिए मराठी लेखक डॉक्टर शरण के लिंबाले, किसको दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले को दिया गया है। ये कौन है? तो ये साहबे हैं, डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले हैं, ये ध्यान में रखेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले हैं, ये ध्यान में रखना है। डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले को सरस्वती सम्मान 2020, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। पूछता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये कब से दिया जा रहा है? 1991 से दिया जा रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है पुराना वाला, तो 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो ये वासुदेव मोही को दिया गया था, BM वासुदेव मोही को दिया गया था। और कौन सा उपन्यास के लिए? चेकबुक। तो चेकबुक उपन्यास का लेखक कौन? तो ऑलरेडी वासुदेव मोही। और सनातन का लेखक कौन? शरण लिंबाले, ध्यान में रखना है। वासुदेव मोही सिंधी कवि थे और शरण लिंबाले जो हैं, ये जो साहब हैं, ये कन्नड़ कवि हैं, मराठी कवि हैं, ये ध्यान में रखना है। कन्नड़ नहीं, मराठी कवि।
अब प्रश्न आपसे पूछेगा, ये बताओ सरस्वती सम्मान के तहत कितना पैसा दिया जाता है? तो 15 लाख रुपया दिया जाता है और एक प्रशंसी पत्र दिया जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो कितना पैसा दिया जाता है? 2020 में किसको मिला? 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? किस उपन्यास के मिला? 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? किस उपन्यास के लिए मिला? ये सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के 11वें संस्करण में ब्रज प्रहार 2021 जो है ऑलरेडी अभी कहाँ आयोजन किया गया है? तो ब्रज प्रहार 2021 जो है इसका आयोजन जो किया गया है, ब्रज प्रहार 2021 का जो आयोजन किया गया है वो आपको हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के चंबा में किया गया है, बकलोह में। कहाँ? बकलोह। हिमाचल प्रदेश के चंबा के बकलोह में किया गया है संयुक्त विशेष बलों का ये सैन्याभ्यास ब्रज प्रहार 2021। किन देशों के बीच में? तो भारत अमेरिका के बीच में। बराबर पूछता है 2021 का कहाँ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। और ये ब्रज प्रहार जो था कैमा था? 11वां था। 10वां ब्रज प्रहार कहाँ हुआ? तो ये अमेरिका के सिएटल में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के सिएटल में, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये 10वां ब्रज प्रहार सैन्याभ्यास है जो भारत के हिमाचल प्रदेश में हुआ। और पूछता है पैसेक्स जो है सैन्याभ्यास जो है अभी हाल में हिंद महासागर में हुआ, किन देशों के बीच में? तो अमेरिका और भारत के बीच में, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावे अमेरिका और भारत के बीच में सैन्याभ्यास होता है युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में? तो भारत अमेरिका के बीच में। इसके अलावे कोप इंडिया सैन्याभ्यास भारत अमेरिका के बीच में एयरफोर्स का होता है, ध्यान में रखना है। इसके अलावे रेड फ्लैग सैन्याभ्यास है, बहुपक्षीय सैन्याभ्यास है, ध्यान में रखना है। रेड फ्लैग सैन्याभ्यास बहुपक्षीय सैन्याभ्यास है, ये भी ध्यान में रखने के। इसके अलावा मालाबार सैन्याभ्यास है, ध्यान में रखना है। भारत अमेरिका जापान का जो नौसेना है ऑलरेडी ये सैन्याभ्यास करता है, ध्यान में रखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ब्रज प्रहार सैन्याभ्यास हिमाचल प्रदेश भारत में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत का जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? तो ये वर्ल्ड बैंक आप जानते हो विश्व प्रसिद्ध बैंक है जिसकी स्थापना 1945 में हुआ। हेड क्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी है और इसका हेड डेविड मालपास है, ये भी ध्यान में रखना है। इसका 5 एजेंसी है, बराबर पूछा जाता है। एक मीगा है, दूसरा ICSID है, तीसरा IDA है, चौथा IFC है और 5वां जो है IBRD है, ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बड़ा इकोनॉमी में पूछा जाता है, मैं करंट में आपको बता दिया। मीगा, ICSID, IDA, IFC, IBRD 5 एजेंसी है वर्ल्ड बैंक का, ध्यान में रखेंगे। तो ऑलरेडी ये 8.5% भारत का जीडीपी का अनुमान 2022 के लिए लगाया है, ये ध्यान में रखना है। ये प्राप्त करता है कि नहीं देखने को मिलेगा आगे। चलते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने आधार संख्या को अस्थायी खाता संख्या से जोड़ने का सीमा कब तक बढ़ाया है? तो ये कब तक बढ़ा दिया है? 30 जून तक बढ़ा दिया था, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट। पैन का मतलब क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, और ये 10 डिजिट का होता है, ये भी ध्यान में रखना है। ये भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। आधार संख्या से जोड़ने की बात हो रही है, इससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि उसका एसेट्स क्या है, इनकम क्या है और आसानी से टैक्स चोरी को पता लगाया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा 30 जून। नेक्स्ट, आधार में कितना डिजिट होता है? 12 डिजिट। पैन में कितना डिजिट होता है? 10 डिजिट। पिन नंबर में कितना डिजिट होता है? 4 डिजिट। पिन कोड में कितना होता है? 6 डिजिट। MICR में कितना होता है? 9 डिजिट। ये ध्यान में रखना है।
IFSC कोड कितना होता है? 11 डिजिट। तो ये डिजिट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन लेन देन प्रोसेसिंग का समय सीमा कब तक बढ़ाया है? तो ऑनलाइन जो लेन देन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन लेन देन को पहले कितना था? भारत में जो ऑनलाइन लेन देन जो है ऑलरेडी प्रोसेसिंग सीमा को बढ़ा दिया है। कितना? 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना और 12 महीना या 2 महीना, ये बताना है प्रश्न आपको। अभी हाल में चर्चा में था ज़बरदस्त कि ऑनलाइन लेन देन का जो प्रोसेसिंग टाइम है कितने दिनों तक बढ़ा दिया है। ये पेपर में छाया हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया। मार्च 2011 में इसके तहत एक विधेयक लाया गया था। इसके तहत 113वां विधेयक के तहत ये उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उड़िया भाषा है इसलिए ओडिशा कर दिया गया। उड़ीसा पहले था, अब ओडिशा कर दिया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। तो 113वां संविधान संशोधन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी 109वां का संबंध आप जानते हो, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण 33 से 50% है, ध्यान में रखना है। और 111 में जो भी कोऑपरेटिव संस्था है उसके चुनाव के लिए व्यवस्था है, ये ध्यान में रखना है। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावे इसमें एक आपको बता देना है कि 131वां संविधान संशोधन और 120वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, ध्यान में रखना है। यहाँ मैं हिंट दे दिया हूँ, NJSA। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। इसका स्थापना 1971 में हुआ, ऑलरेडी क्लाउस श्वाब के द्वारा, ध्यान में रखना है। और इसका हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के कोलोनी में है। यहाँ पर दावोस में, स्विट्ज़रलैंड के दावोस में हर साल जनवरी महीना में बैठक होती है और इस बैठक में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मैटर पर चर्चा किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ऑलरेडी कौन जारी करता है? WEF, ध्यान में रखेंगे। और इसके तहत भारत का जो रैंक है 140 है। कैवा रैंक है? 140, ध्यान में रखना है। भारत का रैंक कितना? 140वां है, ध्यान में रखेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 140 रैंक है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। यदि नंबर 1 की बात होगी, नंबर 1 पे कौन है? तो आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड, ध्यान में रखना है। और ये 12वीं बार लगातार रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। इसको जारी करने का जो आधार होता है, चलते हम जेंडर गैप इंडेक्स में, ऑलरेडी आप ध्यान में रखेंगे कि भारत स्थान का कैमा 140 है, ये ध्यान में रखना है। अब जेंडर गैप में हमसे बहुत सारा देश बढ़िया है। जैसे लिंग आधारित जो भेदभाव होता है उसमें ऑलरेडी जो हमारा स्थिति ठीक ठाक नहीं है। हमसे भी बदतर पाकिस्तान है, हमसे भी बदतर अफ़गानिस्तान है, लेकिन हमसे जो बढ़िया कौन है? भूटान 130 नंबर पर है, मालदीव 130 नंबर पर है, श्रीलंका 116 नंबर पर है, नेपाल 106 नंबर पर, बांग्लादेश 65 नंबर पर। सोचिए, यानी कि बांग्लादेश में महिला पुरुष के बीच भेदभाव कम से कम होता है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट पूछेगा। जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे बढ़िया स्थिति किसका है? तो बांग्लादेश है, पड़ोसी देशों में, ध्यान में रखेंगे, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान हमसे पीछे है। जेंडर गैप इंडेक्स जो बनाया जाता है, आप कहेंगे कि इसका आधार क्या है, थोड़ा बता दीजिए सर। इसके लिए लोगों के लिए, महिला पुरुष के लिए आर्थिक अवसर उपलब्धता कैसी है, शिक्षा की स्थिति दोनों के बीच में कैसा है, स्वास्थ्य का स्थिति कैसा है, पॉलिटिकल जो लीडरशिप में है उसमें महिलाओं का क्या योगदान है, इस आधार पर ऑलरेडी ये जारी किया जाता है। ये 15वां रिपोर्ट है, ये भी ध्यान में रखना है। नंबर 1 पे कौन? आइसलैंड है, लगातार 12वीं बार है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सबसे लास्ट कौन? अफगानिस्तान। नेक्स्ट, 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया? तो 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 जो है
ऑलरेडी रजनीकांत को मिला है, ये ध्यान में रखना है। मिस्टर रजनीकांत, आप जानते हैं रजनीकांत जाने माने दक्षिण भारत का जो हीरो हैं, एक्ट्रेस रह चुके हैं, ध्यान में रखना है। और अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं साहब। रजनीकांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वां पुरस्कार, ये ध्यान में रखना है। और अपने एक्टिंग के दम पर इन्होंने पहचान बनाया है। एक्टिंग में क्या है, सिगरेट को जिस ढंग से ये फ्लिप करते थे साहब फिल्म में, चश्मा पहनने का तरीका जो हो और सिक्का उछालने का जो तरीका हर कोई फॉलो करता था रजनीकांत का, रजनीकांत स्टाइल में चश्मा पहना है ऐसा कहा जाता था, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। और जहाँ तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात होगी तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार 1969 में देविका रानी को दिया गया था, ध्यान में रखना है। इसके तहत 10 लाख रुपया दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसके पहले जो पुरस्कार मिला था 50वां अमिताभ बच्चन को मिला था, 51वां रजनीकांत को मिला है, ये ध्यान में रखना है। अब तक कितने लोग को मिला, 51 लोगों को मिला है, ये भी ध्यान में रखेंगे। बड़े इम्पॉर्टेंट सिनेमा जगत से ये प्रश्न पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। शांतिर अग्रसेना 2021 फ्रंटर रनर ऑफ द पीस नामक बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास कहाँ आयोजित किया जाना है? तो ध्यान में रखेंगे शांतिर अग्रसेन 2021 जो सैन्याभ्यास है, ऑलरेडी ये जो है आपको इसका बांग्लादेश में आयोजित कर दिया गया, ये ध्यान में रखेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट, अप्रैल में इसका आयोजन हो गया और ये बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास है जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका आदि सब शामिल हुआ था, ध्यान में रखना है। क्यों ये सैन्याभ्यास ही अभी बांग्लादेश चर्चा में था, बांग्लादेश चर्चा में इसलिए था, बांग्लादेश चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल में हम देखते हैं कि बांग्लादेश 50वां वर्ष मनाया है, अपने स्थापना का कैवा वर्ष मनाया, 50वां वर्ष मनाया है, ये ध्यान में रखेंगे। बांग्लादेश अपने स्थापना का 50वां वर्ष मनाया है और शेख मुजीबुर रहमान का 100 वर्ष हो गया जन्म सदी का, ये भी ध्यान में रखना है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। और इसका जो थीम था रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, ये भी ध्यान में रखेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। और इसमें यदि ऑब्जर्वर की बात होगी कि ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन है, तो अमेरिका है और यूके है और तुर्की है और साउथ अफ्रीका है और ऑलरेडी सिंगापुर भी था, कुवैत भी था, ये ध्यान में रखेंगे। ये लोग ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरह से लोग सैन्य अभ्यास करते हैं और इनका मकसद क्या है, ये भी ध्यान में रखना है। चलते हैं, पूछेगा आपसे शांतिर अग्रसेना सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो बांग्लादेश में किया गया। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना का विषय क्या है? तभी हमने बताया था रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन इसका मुख्य विषय है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा रेलवे जोन को 100% विद्युतीकृत कर दिया गया? 31 मार्च 2021 को हर हाल में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, जबकि 2023 तक पूरे रेल ट्रेन को इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। कब तक? 2023 तक। जबकि उत्तरी पश्चिमी मध्य रेलवे जो है, पश्चिमी मध्य रेलवे 100% हो गया है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 2023 तक सभी जोन को इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अभी हाल में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का स्थापना जो है तेलंगाना में किया गया है। कहाँ किया गया? तेलंगाना में, ये ध्यान में रखना है। तेलंगाना ऑलरेडी किस राज्य से बना है? तो आंध्र प्रदेश से बना है, ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश से इसका निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को और तेलंगाना के पद्दमपल्ली जिले में, किस जिले में? पद्दमपल्ली जिले में ये बनाया गया है, ध्यान में रखना है। सोलर पावर प्लांट बनाया गया है जो तालाब पे तैर रहा है। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में भरपूर जलाशय है और उस जलाशय में
विभिन्न प्रकार का सोलर प्लांट लगाया जा सकता है। फ्लोटिंग सोलर मेथड का उपयोग करते हुए ध्यान में रखना है किसने लगाया है, तो एनटीपीसी ने लगाया है, ये भी ध्यान में रखना है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सरकार टारगेट रखी है कि 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 175 गीगावाट हमें प्राप्त करनी है। उसमें 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी से प्राप्त किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बार बार प्रश्न पूछेगा कि 150 नवीकरणीय ऊर्जा क्या लक्ष्य है, 175 गीगावाट और 100 गीगावाट इसमें सोलर से प्राप्त किया जाएगा। उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा हिट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, और यही से प्रश्न पूछेगा करेंट अफेयर, ये ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है, तो कलिंग रत्न सम्मान जो प्राप्त किया है 2021 के लिए, वो आपको विश्व भूषण चंद्र को ये प्राप्त हुआ है, ये ध्यान में रखना है। विश्व भूषण चंद्र को ये प्राप्त हुआ है, ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, और इन्हें आदि कवि सरला दास की 600वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर उपराष्ट्रपति के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है, ये ध्यान में रखना है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो सरला साहित्य सदन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप ऑलरेडी आप जानते हो कि 15वीं सदी में जो सरला के द्वारा जो क्षेत्रीय भाषा में संपूर्ण महाभारत लिखा गया था, उसी का नाम सरला महाभारत है, ये ध्यान में रखना है। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है कि दुर्लभ रोगों के लिए, नेक्स्ट है दुर्लभ रोगों के लिए जो भी रेयर डिजीज होते हैं उसको लेकर काफ़ी लोग परेशान होते हैं और वित्तीय सहायता की डिमांड करते हैं। तो रेयर डिजीज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को हाल ही में मंजूरी दी गई है। पॉलिसी के अनुसार किसके तहत 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। 20 लाख रुपये आप जानते हो आयुष्मान भारत योजना के तहत ये सहायता प्रदान किया जाएगा, ध्यान में रखने हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट। लेकिन किस निधि के तहत, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत, ये भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत ये प्रदान किया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत, आयुष्मान भारत के अंतर्गत, ध्यान में रखना है। तो निधि पूछेगा तो ऑलरेडी राष्ट्रीय आरोग्य निधि होगा, और योजना पूछेगा तो आयुष्मान भारत योजना होगा, ध्यान में रखना है। जो भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित वर्ग हैं उन्हें यह प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय आरोग्य निधि से 20 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। तो इस निधि से, राष्ट्रीय आरोग्य निधि से आयुष्मान भारत के तहत यह धनराशि उपलब्ध कराया जाएगा, 20 लाख रुपया, ध्यान में रखने हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट। और ये वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है भारत ने जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आर्च का निर्माण किया है। इस पुल की लंबाई कितनी है, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और धमाकेदार क्वेश्चन है। चलते हैं पुल के निकट। देखिए ये जो पुल है अभी हाल में निर्माण किया गया है, ये जो पुल है ये निर्माण किया गया है, आर्क पुल इसे कहा जा रहा है, और ये सीधे ऑलरेडी कश्मीर से कन्याकुमारी को एकदम जोड़ देगा, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये किस नदी पर, ये जो नदी है कौन सी नदी है, चेनाब नदी, ये भी ध्यान में रखना है, चेनाब नदी है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसकी ऊंचाई कितना है, तो ये 467 मीटर ऊंचा है। कितना, 467 मीटर ऊंचा है। लंबाई की बात होगी तो 1315 मीटर। कितना मीटर, 1315, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पूछेगा किस कंपनी, किस देश की कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है, तो इटली देश की कंपनी द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, इटली देश की कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसकी लंबाई, ऊंचाई को ध्यान में रखना है, किस देश की कंपनी बना रहा है ये भी ध्यान में रखना है, और किस राज्य में बन रहा है, किस नदी पर बन रहा है ये भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रपति द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में भारत के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हें बनाया गया है एन.वी. रमन्ना को। एन.वी. रमन्ना को बनाया गया है, ध्यान में रखना है। एन.वी. रमन्ना सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे और इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ये ध्यान में रखना है। और इनका योगदान 24 अप्रैल से लेकर 26 अगस्त 2022 तक रहेगा, ये ध्यान में रखेंगे। यानी 1 साल से अधिक कार्यकाल है, ये भी ध्यान में रखना है। ये साहब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन किए थे। इसके पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। और यह जो शरद अरविंद बोबडे जो अभी न्यायाधीश थे, हमारे 47वें न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, ये इन्होंने अपने कार्यशैली के कारण काफ़ी चर्चा में रहे। शरद अरविंद बोबडे का इन्होंने स्थान लिया है। एन.वी. रमन 1 साल से अधिक कार्यकाल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आप जानते हो भारत का अपेक्स कोर्ट है, ये ध्यान में रखना है सुप्रीम कोर्ट, उसी का मुख्य न्यायाधीश 48वां। पूछेगा कैमा न्यायाधीश, तो 48वां क्या नाम है? तो एन.वी. रमन्ना। किनका स्थान लिया? तो शरद अरविंद बोबडे का। आपको बताना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का वेतन कितना होता है, ये ध्यान में रखना है। प्रति माह वेतन कितना है भारत के सुप्रीम कोर्ट का? राष्ट्रपति का वेतन अभी चर्चा में था, हमको मैसेज करके भेजना है। नेक्स्ट, बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भी करप्शन के खिलाफ जांच पड़ताल करते हैं, उन्हें अभी शब्बीर हुसैन खंडेलवाला को बनाया गया है, ध्यान में रखना है। और ये साहब गुजरात के डीजीपी रह चुके हैं और इन्हें बनाया गया है, ध्यान में रखना है। यह किसका स्थान लेंगे? अजीत सिंह का स्थान लेंगे। तो शब्बीर हुसैन के पहले एंटी करप्शन यूनिट का हेड कौन? तो अजीत सिंह। उसके बाद कौन? शब्बीर हुसैन, ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं बीसीएस से, आप जानते हो ऑलरेडी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्रिकेट का आयोजन करवाती है, ध्यान में रखना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्ब्स की विश्व की अरबपति वार्षिक सूची में 35वें संस्करण में मुकेश अंबानी का स्थान कैवा है? तो वर्ल्ड में अभी जो वार्षिक सूची जारी हुआ है, उसमें मुंबई मुकेश अंबानी का स्थान कैमा? 10वां है, ध्यान में रखना है। 84.5 अरब डॉलर के साथ ये साहब का स्थान 10वां है। और पहला स्थान की बात होगी तो ऑलरेडी आप जानते हो कि जो अमेज़न का जो मालिक है, जो बेजोस, उसी का पहला स्थान है, ये ध्यान में 177 अरब डॉलर के साथ नंबर 1 पे है, ये ध्यान में रखना है। तो 10वां स्थान किसका? मुकेश अंबानी का है, ध्यान में रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का जो विषय है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया, सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, यही इसका थीम है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हो ऑलरेडी दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति जारी किया गया है 2021 में, ये भी ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट, भारत का जो जीवन प्रत्याशा है कितना है? 12 बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 69.4, ये भी ध्यान में रखना है। जबकि वर्ल्ड में कितना? 72.81, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछ देता है शिशु मृत्यु दर भारत का कितना? तो 33 है, ये ध्यान में रखना है। और बाल जीवन प्रत्याशा भारत में कितना है? तो 66.8 है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे जीवन प्रत्याशा कितना? 69.4। और ये डेटा कौन जारी करती है? ये डेटा आपको WHO जारी करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है। स्थापना 1948 में हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WHO का हेड टैग है टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस, ध्यान में रखना है। चलो, कैबिनेट ने आर्थिक मामले का सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो अभी हाल में बना है, वो आपको बड़ा चर्चा में है, उसका नाम अजय सेठ है, ध्यान में रखना है। अजय सेठ, कौन? अजय सेठ, ध्यान में रखना है। लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी पूछेगा तो तरुण बजाज, कौन है? तरुण बजाज, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तरुण बजाज ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से सिडबी के नए अध्यक्ष बनाया गया है मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो जगह लिया है अभी हाल में एस रमन लिया है। कौन लिया है? एस रमन। इनका कार्यकाल कितना साल होगा? 3 साल होगा। आप जानते हो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1990 में हुआ है। हेड क्वार्टर लखनऊ में है। ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का नाम बताइए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिस्टर बोबडे उस समय न्यायाधीश थे, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल का नाम जो है, क्या नाम है? सुपेस। क्या नाम है? SUPACE, सुपेस। ध्यान में रखना है। इसका मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा संग्रह है उसके क्वालिटी को बढ़ाएगा। उसके अलावे फैक्ट का जो जांच पड़ताल है उसका सुविधा उपलब्ध होगी। शब्द को कैसे संशोधित किया जाए इसमें सहायता प्रदान करेगा, जिसके बदले क्या होगा? समय में बचत होगा, कोर्ट का समय में बचत होगा और कार्य दक्षता बढ़ेगा। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आरबीआई मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान नगद आरक्षित CRR क्या है? आप जानते हो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जो आरबीआई का जो गवर्नर है उनको ये हेड करते हैं और इसमें सदस्यों की संख्या 6 होती है और ये 60 दिनों के बाद जारी किया जाता है, मतलब 2 माह पर एक बार जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी टूल्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR और MSF ध्यान में रखना है। ये सारे के इकोनॉमी सेक्शन में हमने बता दिया है। जहाँ तक बैंक रेट की बात होगी तो बड़ा इम्पॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन किया जाता है। बैंक रेट का बात होगा तो बैंक रेट अभी कितना है? बैंक रेट आपको 4.25% है। कितना? 4.25। CRR कितना है? तो CRR जो हो गया हमारा अभी कितना है CRR? तो CRR 4% है। उत्तर क्या हो जाएगा? 4%। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। इसके अलावे ऑलरेडी बराबर MS से पूछ दिया जाता तो बैंक रेट के बराबर होता है। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी हाल में हम क्या देखते हैं, रेपो रेट कितना है? तो 4% है। ये भी ध्यान में रखना है। तो CRR रेपो रेट दोनों लगभग समान है, ये ध्यान में रखना है। और आरबीआई जो जारी किया है फिर एक नया डेटा पूछेगा कि फॉरेक्स रिजर्व कितना है? तो $600 बिलियन। विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास कितना? तो $600 बिलियन है। ध्यान में रखना है। और इन्फ्लेशन रेट कितना है? तो 5% के आसपास है। ये क्वेश्चन इकोनॉमी में बराबर पूछा जाता है, करेंट अफेयर इकोनॉमी दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर है? तो ऑलरेडी अभी हाल में भारत की पहला महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू थी, जो हाल में निधन हो गया। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश और ये साहब हिंदी में भी बढ़िया इनका स्पीच था, इसलिए चंद्रा नायडू को बनाया गया था कमेंटेटर, जिनका हाल में निधन हो गया। इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को हमने डाला है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स बैंक में दिन के अंत में अधिकतम बैलेंस सीमा को प्रति ग्राहक 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना गिर दिया गया है? तो पेमेंट आप जानते हो, पेमेंट बैंक वैसा बैंक है जिसका जो डिपॉजिट लिमिट होता है ऑलरेडी 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। ध्यान में रखना है। पहला बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक था और पेटीएम है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो ये सारे पेमेंट बैंक है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण द्वारा सेकेंड वर्चुअल G20 फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में भाग लिया। इस बैठक का अध्यक्षता कौन किया? तो इटली ने किया था। ध्यान में रखेंगे, कौन किया? इटली ने किया है, ध्यान में रखेंगे। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया? तो निर्मला सीतारमण ने किया, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है, ध्यान में रखना है। यही साहब हैं आशुतोष भारद्वाज। पितृवध के लिए उपन्यास इनका है पितृवध, ध्यान में रखना है।
आशुतोष भारद्वाज को। और ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, युवा आलोचक और कथाकार हैं, ध्यान में रखना है आशुतोष भारद्वाज। और इन्हें अभी हाल में 26वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। इनका एक और पुस्तक है द डेथ ट्रैप, बड़ा इम्पॉर्टेंट पुस्तक था द डेथ ट्रैप, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, उस भारतीय अरबपति का नाम बताइए जिसने 2021 के लिए भारत के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो भारत में जो नंबर 1 है वो मुकेश अंबानी है, ध्यान में रखेंगे। एशिया में भी ये नंबर 1 हो गए हैं साहब, ध्यान में रखना है। और पूरे वर्ल्ड में 10वां स्थान है ये मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री। नंबर 1 की बात है तो जेफ बेजोस का, ये ध्यान में रखना है। नंबर 2 एलन मस्क है। और नंबर 3 बर्नार्ड एंड्रॉयड है। और चौथा पर बिल गेट्स है। 5वां में मार्क जुकरबर्ग है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। एशिया का रिचेस्ट पर्सन जो है जैक मा 1 साल रहा, उसके बाद फिर मुकेश अंबानी आ गए हैं एशिया का टॉप मोस्ट ऑलरेडी, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए इस प्रकार ऑलरेडी हमारा करेंट अफेयर सीरीज ख़त्म हुआ। और करेंट अफेयर के साथ साथ जीएस का भी डिस्कशन चल रहा है, क्लास भी चल रही है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। भिखना पहाड़ी, कंकड़बाग, जीएस और करेंट अफेयर, पीटी मेंस इंटरव्यू, सोचना नहीं है, ध्यान में रखना है। और ये नंबर उपलब्ध है विशेष क्वेरी के लिए। और हमें हर हाल में मौजूद बनाना है, जो हमारा लक्ष्य है उसे हासिल करना है। लक्ष्य को हासिल करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, मैप, करंट अफेयर सारे को एकदम जीएस में कमांड करनी है, ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल, जय हिंद। मैं संजय कुमार, लेट इट बी नाउ, दैट्स ऑल, जय हिंद।